our next derivation problem is electric potential at any general point due to a dipole। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था एक्सियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए, लेकिन ये जनरल पॉइंट के लिए है। ठीक है, अब जनरल पॉइंट के लिए सपोज दैट ये पॉइंट पी यहाँ सिचुएटेड है, यानी इक्वेटोरियल लाइन यहाँ होता, एक्सियल लाइन यहाँ होता, बट ये जनरल पॉइंट के लिए इधर भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, इधर भी हो सकता है। जनरल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये R1 है, सपोज दैट ये R2 है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AV है और कंसिस्ट ऑफ प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज सेपरेटेड विद इन द डिस्टेंस 2L, और यहाँ से हमने एक ये लाइन डाल दी और ये इस पर परपेंडिकुलर है, और ये R1 है, ये R2 है, तो ये कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल यहाँ से बना रहा है थीटा। ठीक, और ये हमारे पास R वेक्टर है। ठीक है, इस तरह से R1 R2। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेट पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, नेट पोटेंशियल। अब देखो वैल्यू ऑफ AP की वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू है R1 और BP की वैल्यू कितनी है R2। ठीक है, OP की वैल्यू कितनी है R। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पर, नेट पोटेंशियल क्या होगा, B इक्वल B माइनस Q प्लस B प्लस Q। ठीक है, तो B माइनस Q सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। 1/4πε0 माइनस Q अपॉन में क्या है हमारे पास R1, क्यों डिस्टेंस क्या है इसके लिए R1, और प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R2। ठीक, अब कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन है Q अपॉन 4πε0, यहाँ हमारे पास माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। वी कैन राइट एज Q अपॉन 4πε0 1/R2 माइनस 1/R1, तो Q अपॉन 4πε0 R1 R2 कॉमन हो गया, और यहाँ से आ जाएगा R1 माइनस R2। अब हमें R1 माइनस R2 और R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो करते हैं। तो इन ट्राइंगल ये वाला ले लेंगे, इसे कोई पॉइंट दे देते हैं N, ANV में। ठीक है, ANV में, तो इस एंगल से फाइंड आउट करेंगे, यानी कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या इस तरह से आप लिख सकते हैं R1 माइनस R2 अपॉन 2L, क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके हो गया, इक्विवेलेंट कॉस थीटा के। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई 2L कॉस थीटा। ठीक है, एंड अब यहाँ से देखें आप, ये R1 की डिस्टेंस है और ये R2 की डिस्टेंस है, यहाँ से R1 और R2 इक्वल हैं अबाउट, तो R1 और R2 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं R² इक्वल, लगभग बराबर हैं R² के। ठीक है, नाउ वी पुट हेयर ऑल द वैल्यूज, Q अपॉन 4πε0, R1 की जगह 2L कॉस थीटा, R1 R2 की जगह R²। ठीक है, तो Q अपॉन 4πε0 इंटू 2L इंटू कॉस थीटा अपॉन R², तो ये जनरल पॉइंट के लिए आ गया आपका। Q इंटू 2L होता है P के, तो 1/4πε0 P कॉस थीटा अपॉन R²। ठीक है, दिस इज योर पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट। इन वेक्टर फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं आप। ठीक है,
दूसरी चीज़ हमने फाइंड आउट किया था स्पेशल केस, इसके देख लेते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है? एक्सियल पॉइंट के लिए देखा था सबसे पहले हमने, ठीक है। इफ़ एक्सियल पॉइंट के लिए हमारे पास थीटा क्या होता था 0 और कितना रहता था 180। भैया एक्सियल पॉइंट है, ये डायपोल रखा हुआ है, डायपोल की एक्सियल पॉइंट यही होगी, तो यहाँ 0 या 180 होगा। इफ़ हम क्या करेंगे कॉस थीटा की, अब इस इक्वेशन में देखो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 0 लगा देंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, तो बी एक्सियल इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा की जगह 0 रख दो और आर स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। ये मिल गया हमें एक्सियल लाइन के लिए, और यही हमने एक्सियल लाइन के लिए ये फाइंड आउट किया था, पोटेंशियल और द एक्सियल लाइन या एक्सियल पॉइंट 1/4 पाई पी अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली क्या है, इसी तरह से हम सेकंड केस है, सेकंड केस में थीटा हमारा क्या बनेगा, इफ़, क्योंकि हमारे सेकंड केस इक्वेटोरियल लाइन के लिए बाइसेक्टर प्लेन या बाइसेक्टर लाइन बाइसेक्टर पॉइंट के लिए थीटा रहेगा 90, ठीक है। और थीटा 90 अगर जैसे ही आप इसमें लगाएंगे कॉस 90 और कॉस 90 हो जाएगा 0, तो बी इक्वेटोरियल लाइन क्या आ जाएगी, इक्वेटोरियल लाइन जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर, कॉस 90 का मतलब 0 एक्सियल, तो दोनों ही के लिए ये ट्रू हो गया, ये जनरल पॉइंट के लिए है हमारा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है। तो इससे हमारे तीनों ही कवर हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर लर्न करना चाहें तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करना है बी जनरल के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा और स्क्वायर, और इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है। वेक्टर फॉर्म में इसे लिख सकते हैं बी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इसे लिखेंगे पी आर कैप अपॉन आर क्यू, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू रख दी है और कुछ नहीं किया है।